गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और बच्चों। आज हम आपके लिए बहुत अच्छी एक टेक्निक लेके आए हैं और उस टेक्निक से हम 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम बनाने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक पूरा बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप जिंदगी में कभी भी ये वैल्यू निकालना नहीं भूलेंगे। आपसे कोई भी कितने एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू पूछता है, आप चुटकी बजाते उसको वो वैल्यू बता सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने कभी सीखा होगा तो 90 डिग्री तक की टेबल बनाना आपको आता होगा या आपने याद कर लिया होगा। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको 360 डिग्री तक की टेबल बनाना आपको सिखाने जा रहे हैं और आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। आप जिंदगी में कभी भी कोई भी एंगल की वैल्यू निकाल के बता देंगे, भूलने का सवाल ही नहीं उठता। तो देखिए किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री तक की टेबल सबसे पहले हम फॉर्म करते हैं, उसके बाद फिर हम आपको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर बेसिक वैल्यू कैसे लिखेंगे। अगर हम यहाँ 0 के नीचे 0 लिख दें, 30 डिग्री के नीचे 1 लिख दें, 45 के नीचे 2 लिख दें, 3 और यहाँ पे 4, सब में हम 4 का डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4। और इसके बाद हम इसका अंडरवुड ले लें, ये अंडरवुड ले लें। तो ये बच्चों वैल्यू हमारी साइन की निकलेंगी 90 डिग्री तक की। 0/4, 0 का अंडरवुड 0 रह जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 और ये 1। ये बेसिक बात है। इतनी बात अगर आप समझ गए तो इन वैल्यूज से हम पूरी टेबल को एक्सपेंड कर लेंगे, बनाना सीख लेंगे। तो चलिए अब हम ये वैल्यूज, साइन की वैल्यू आ गई 90 डिग्री तक की, तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू बच्चों हो गई 1। ठीक है, इतनी वैल्यू। पहले हम आपको 90 डिग्री तक की वैल्यू साइन, कॉस और टेन की बनाना सिखा देते हैं, फिर धीरे धीरे हम टेबल को एक्सपेंड करेंगे। चलिए अगर हम यहाँ पर कॉस की बात करें तो कॉस की वैल्यू आप ये 1 छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ से 90 से आप वापस लेना शुरू करें तो ये आपका हो जाएगा 1। ये 60 की वैल्यू जो है √3/2 वो यहाँ लिख देंगे तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और 45 आपका वही का वही रहेगा 1/√2, 30 डिग्री आपका हो जाएगा 1/2 और ये cos 90 हो जाएगा 0। तो इस तरीके से साइन की वैल्यूज हमने निकाल ली, कॉस की वैल्यू हमने रिवर्स करके लिख दी। ओके, चलिए अब टेन हमें मालूम होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो डिवाइड कर लेते हैं वैल्यूज को। तो 0/1 0, 1/2/√3/2 करें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। √3/2 से 1/2 से 2 से 2 कैंसिल होके बचेगा √3 और 1/0 करेंगे तो बच्चों आएगा इन्फिनिटी। कॉस, सेक और कॉसेक साइन, कॉस और टेन के उल्टे होते हैं, तो इनको हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब हम टेबल को बढ़ाते हैं आगे। चलिए बच्चों, ये ग्रीन कलर से हमने जो ये यहाँ पर बना रखा है, ये मिरर का काम करता है। ओके, जैसे हम कोई चीज लिखें और उसके आगे मिरर लगा दें तो जो सबसे बाद में लिखा होगा वो सबसे पहले आपको मिरर में दिखाई देगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। वही बात यहाँ पे लागू होगी। तो अगर हमने यहाँ पे मिरर इसको मान लें तो अब ये सबसे पहले क्या दिखाई देगा आपको, √3/2। तो ये 120 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ओके, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 1/√2, फिर क्या लिखेंगे 1/2 और ये आपका आ जाएगा 0। अभी बच्चों हम साइन लगाना आपको बाद में सिखाएंगे, पहले वैल्यूज लिख लीजिएगा सारी की सारी। इसके बाद ये 180 फिर से एक मिरर का काम करेगा ये वाला, तो फिर से यहाँ से 1/2 से आप लेना शुरू करें तो ये 1/2,
फिर आपका हो जाएगा 1/√2, फिर आपका हो जाएगा √3/2, और फिर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये लिख देंगे 1। ओके, अच्छा, इसके बाद ये 270 वाला कॉलम फिर से हमारा एक मिरर का काम करेगा। तो क्या होगा, अब 300 की वैल्यू आ जाएगी √3/2, 315 आपका आ जाएगा 315 की वैल्यू आपकी साइन की 1/√2, 330 आपका हो जाएगा 1/2, और ये वापस आपको मिल जाएगा 0। तो इस तरीके से बच्चों हमने अभी 360 डिग्री तक की वैल्यूज लिख ली हैं। अभी हम साइन लगाना सिखाएंगे कि साइन हम किस तरीके से यहाँ पर लेते हैं। तो अभी हमने वैल्यूज लिख दी, इसी तरीके से हम क्या करें, कॉस वाली पूरी लाइन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये मिरर का काम कर रहा है, तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, और ये वापस क्या मिल जाएगा 1। फिर से 180 वाला कॉलम मिरर का काम कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से शुरू होगा √3/2, 1/√2, 1/2, एंड वापस कहाँ पहुंच गए 0 पर। और ये 270 वाला कॉलम फिर से हमने बोला क्या कर रहा है, एज ए मिरर ये वर्क करेगा। तो फिर क्या होगा, अगर हम आगे की वैल्यू लिखेंगे तो 1/2, 1/√2, √3/2, और ये आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम इसी तरीके से 10 का पूरा कॉलम कर लेते हैं। तो एक फिर से हमने बोला था कि 90 डिग्री एज ए मिरर आपका काम कर रहा है कॉलम, तो ये रिपीट होगा √3, 1, 1/√3 एंड 0। फिर से ये कॉलम आपका जो है 180 वाला, ये फिर से मिरर का काम करने वाला है, और 270 वाला कॉलम भी आपका मान के चलते हैं कि एज ए मिरर ये फंक्शन करता है। तो हम वापस ये यहाँ तक लिख लिया। अब ये फिर से 0 छोड़ दें तो क्या आएगा 1/√3, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, और ये बच्चों आपका मिल जाएगा इंफिनिटी। अगेन ये मिरर का काम करेगा, तो फिर क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/√3, और ये बच्चों वापस मिल जाएगा 0। ओके, चलिए यहाँ तक हमने आपको ये वैल्यू लिखना सिखा दिया। अब हम आपको इनके साइन चेंज होते हैं ना, तो साइन बताते हैं किस तरीके से। यहाँ पर हम एक टेबल बना देते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे तो सारा साइन। यहाँ अगर मान लो हम कहें ये 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री, और ये वापस अगर पहुँच जाएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। और अब अगर हम देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चों आपको पता होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan पॉजिटिव होता है, tan और cot होता है, यहाँ साइन और कॉसेक होता है, और यहाँ पर हम एक ही एक लिख रहे हैं, और यहाँ पर हम कह देंगे cos पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव एंड cos पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो अगर आप कॉसेक भी लिखना चाहो तो कॉसेक भी लिख सकते हो। tan के साथ यहाँ पर cot पॉजिटिव होता है, और cos के साथ यहाँ पर sec पॉजिटिव होता है। ओके, चलिए अब हम इनके साइन देखते हैं। तो अगर हम देखें साइन के लिए पहले, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, कहाँ से 180 डिग्री तक। हाँ, 180 डिग्री से 270 डिग्री तक साइन की वैल्यूज हमारी कैसी आएंगी, नेगेटिव आएंगी। तो आप ये लिख देंगे, यहाँ साइन लगा देंगे माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात भी करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बच्चों साइन की वैल्यू नेगेटिव होती हैं। यस, केवल कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो ये वैल्यूज भी माइनस, तो ये माइनस माइनस माइनस। 0 इज नाइदर माइनस नॉर प्लस, 0 की कोई अपनी साइन नहीं होती है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया
साइन की 360 डिग्री तक की वैल्यूज अब आप बिना हिचक बता सकते हैं। इसी तरीके चलिए कॉस में हम साइन कंप्लीट कर लें। तो जब हम कॉस की बात करें तो कॉस में फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव नो प्रॉब्लम, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री तक की वैल्यू कॉस की नेगेटिव होंगी। यस, तो माइनस साइन लगा दीजिए, माइनस 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 एंड माइनस। तो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम यहाँ देखें कॉस की वैल्यू, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव से tan और cot पॉजिटिव होंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से लेके 270 डिग्री तक की वैल्यू कॉस की नेगेटिव होंगी। तो बच्चों यहाँ पर माइनस के साइन आ जाएंगे, जीरो में माइनस या प्लस नहीं आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव वैल्यू बनी रहेंगी। अब अगर हम tan की बात करें बच्चों, तो tan में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री तक की वैल्यू आपकी tan की नेगेटिव होंगी। तो 120 में -√3 -1 -0 में माइनस का साइन नहीं लगेगा। और हम देख रहे हैं 180 से लेकर 270 डिग्री तक की tan की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। तो ये वैल्यू हम पॉजिटिव रखने वाले हैं 180 से लेकर और 270 तक। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों हमारा tan नेगेटिव होता है, यहाँ पर दिख रहा है देखिए कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। तो tan की वैल्यू आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होने वाली है 270 से लेकर 360 तक। तो माइनस 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 के साइन यहाँ पर आ जाएंगे, जीरो में प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये बच्चों हमने आपकी साइन से लेके और tan तक की वैल्यू यहाँ पर कंप्लीट कर ली, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। आगे की टेबल कंप्लीट करना बहुत आसान है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर रेसिप्रोकल वैल्यूज लिख देनी है। क्योंकि हमें पता है, मान लीजिए हम cot की वैल्यू लिखें तो cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। तो रेसिप्रोकल कर दें, वैल्यूज ऑटोमेटिकली हमें मिलती जाएंगी यहाँ पे। तो 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, √1/√3 तो √3 हो जाएगा, 1/1 बनी रहेगा, ये हो जाएगा 1/√3। और ये आपका जब 1/∞ करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी वैल्यूज ये आपकी क्या है, माइनस के √3 है। तो जब इसका रेसिप्रोकल करें तो -1/√3 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये -√3 हो जाएगा। 1/∞0 करेंगे तो ये बच्चों हमारा इन्फिनिटी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, आगे की बात अगर हम देखें तो 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1/1 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, ये आपका 1/∞ 0 हो जाएगा। अब अगर इसको हम रेसिप्रोकल करें तो -1/√3 -1 -√3 और 0 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाना है बच्चों। अब अगर हम सेक की बात करें तो सेक क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो हम cos की वैल्यू रेसिप्रोकल करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और 1/0 करेंगे तो ये आपका इन्फिनिटी मिल जाएगा। ये -2 -√2 -2/√3 रेसिप्रोकल करते जा रहे हैं और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, तो ये आपका -1। ओके, अब ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा -2/√3 -√2 और ये हो जाएगा -2, 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/∞, ये आपको हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2 और ये 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसी तरीके से बच्चों जब हम कॉसेक की वैल्यू लिखें तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो कॉसेक की वैल्यू सारी साइन की वैल्यू के रेसिप्रोकल हो जाएंगी ये। तो हम यहाँ पर देखें तो ये आपका 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये लिख देंगे हम √2 और ये 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2/√3, ये √2, इसको लिख देंगे हम 2 और 1/0 यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे -2, ये -√2 और ये -2/√3 एंड ये -1।
ओके, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो -2/√3, ये हो जाएगा -√2 -2 और 1/0, ये आएगा बच्चों इन्फिनिटी। तो यस बच्चों, इस तरीके से हमने यहाँ पर 0 डिग्री से लेके 160 डिग्री तक की टेबल कंप्लीट कर ली है। और हमें उम्मीद है कि आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी ट्रिक। बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अब आप खुद भी एक मास्टर बन गए हैं। आप 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक की टेबल बहुत आसानी से बना सकते हैं, लिख सकते हैं और आप किसी को ये वैल्यू चुटकियों में बता सकते हैं कि यस ये वैल्यू होने वाली है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आगे इसी तरीके के बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो, बड़ी अच्छी ट्रिक्स आपको, इंटरेस्टिंग ट्रिक्स और अच्छी ट्रिक्स आपको बताते रहेंगे वीडियोज के माध्यम से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिएगा और खुद भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी इनको बताइएगा। ओके, थैंक यू।